हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे रंजीत सिंह ने सिख एम्पायर इस्टेब्लिश किया। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पंजाब में कई सारी मिसल बन चुकी थी और हर एक मिसल अपने अपने एरिया को गवर्न कर रही थी। 1780s तक पंजाब में टोटल 12 मिसल थी और इनके नाम थे आलूवालिया, भंगी, नकई, फैजलपुरिया, कन्हैया, करोड़ सिंघिया, सुकरचकिया, निशानिया, फुलकिया, रामगढ़िया, शहीद और दल्लेवालियाँ। ये सभी मिसल आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे और जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स पंजाब पर अटैक करती थी तो ये सब मिलकर एक साथ उसका सामना करते थे। इनमें ये जो भंगी मिसल है ये काफ़ी पावरफुल थी और इसके पास अमृतसर और लाहौर दोनों एरियाज थे। अमृतसर यानी रिलीजियस कैपिटल और लाहौर पंजाब का सेंट्रल एरिया था, तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा सुकरचकिया मिसल भी काफ़ी पावरफुल थी और यहाँ के रूलर थे महान सिंह। बट 1792 में महान सिंह की मृत्यु हो गई और इनके बाद इनके बेटे रंजीत सिंह ने 12 साल की उम्र में सुकरचकिया मिसल की कमान अपने हाथों में ले ली। 1792 में ये सुकरचकिया मिसल के लीडर बने और अगले 8 सालों में यानी साल 1800 तक सिचुएशन ये थी कि सुकरचकिया मिसल को छोड़कर बाकी सारी की सारी मिसल कमज़ोर हो चुकी थी, डिसइंटीग्रेट हो चुकी थी। अब ये जो भंगी मिसल है जिसके पास लाहौर और अमृतसर दोनों था, उसके और सुकरचकिया मिसल के बीच में कई सारी लड़ाइयाँ हुई। रंजीत सिंह ने 1799 में लाहौर का घेराव कर लिया और 1802 में अमृतसर को भी एक्वायर कर लिया। तो इस तरह सेंटर ऑफ पंजाब लाहौर और रिलीजियस कैपिटल अमृतसर दोनों रंजीत सिंह के अंडर में आ चुके थे। उधर अफगानिस्तान के रूलर जमान शाह ने 1797 में पंजाब पर अटैक कर दिया, बट रंजीत सिंह ने जमान शाह के इस अटैक को विफल कर दिया और जीत रंजीत सिंह की हुई। ऐसे में पूरे पंजाब में रंजीत सिंह की ख्याति फैल गई, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी कि मात्र 17 साल की उम्र में इन्होंने अफगानिस्तान का अटैक विफल कर दिया। इसके अगले ही साल 1798 में जमान शाह ने एक बार फिर से अटैक किया, बट इस बार भी रंजीत सिंह की ही जीत हुई। अफगानी आर्मी को यहाँ से भागना पड़ गया। इसके बाद अफगानिस्तान में गद्दी को लेकर लड़ाइयाँ छिड़ गई और 1801 में जमान शाह को हटाकर महमूद शाह अफगानिस्तान का राजा बन गया। फिर एक ही साल में उसे भी हटा दिया गया और ये पावर स्ट्रगल अगले 30 सालों तक चलता रहा। और उधर जो बाकी के मिसल थे उनमें से कुछ के साथ रंजीत सिंह ने मैरिज अलायंस कर ली, कुछ के साथ फ्रेंडली अलायंस और कुछ को डिफीट कर दिया। कहने का मतलब सतलुज नदी के ऊपर के पंजाब रीजन में ऐसा कोई मिसल नहीं था जिसने रंजीत सिंह को अपना राजा ना मान लिया हो। इनफैक्ट सतलुज नदी के साउथ में भी जो पंजाब रीजन है वहाँ भी रंजीत सिंह का इन्फ्लुएंस था, बट पूरी तरह से नहीं था। और सतलुज नदी के नॉर्थ में जितने भी सिख चीफ थे वो तो रंजीत सिंह के अंडर में आ ही चुके थे। ये जो सिख चीफ थे इन्हें रंजीत सिंह के राज में ज़मींदार या फिर जागीरदार के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, तो ये अपने अपने एरिया के ज़मींदार या फिर जागीरदार बन गए थे। साल 1801 में रंजीत सिंह ने अपने आप को महाराजा ऑफ पंजाब की उपाधि दी और इस तरह पंजाब में सिख एम्पायर की शुरुआत हुई। महाराजा रंजीत सिंह ने एक बहुत ही पावरफुल, डिसिप्लिन्ड और वेल इक्विप्ड आर्मी तैयार की। इस आर्मी को उन्होंने यूरोपियन लाइंस पर तैयार किया था और इसके लिए इन्होंने यूरोपियन इंस्ट्रक्टर्स भी रखे हुए थे। इनकी आर्मी में जाति, वर्ण, धर्म का कोई भेदभाव नहीं था। इनकी आर्मी में गोरखास, बिहारी, उड़िया, पठान, डोगरा और पंजाबी मुस्लिम्स भी थे। कहा जाता है कि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद सबसे पावरफुल आर्मी महाराजा रंजीत सिंह की ही थी। एक ऐसी आर्मी जो हाईली डिसिप्लिन्ड और उसके ऊपर से मोखम चंद, दीवान चंद, हरी सिंह नालवा और राम दयाल जैसे बढ़िया जनरल्स। और रंजीत सिंह भी इस बात का ख्याल रखते थे कि इनकी आर्मी को रेगुलर पेमेंट्स मिले। तो सिख एम्पायर तो इस्टेब्लिश हो चुका था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब में इंटरफेयर करेगी और